तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है कि लोगों ने तकनीकी कामयाबियों पर हद से ज़्यादा भरोसा किया और अल्लाह की कुदरत को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। यही वजह है कि बहुत से खौफनाक घटनाएं तारीख में हर किसी के लिए दर्दनाक सबक के रूप में घटी है। इनमें से हर एक वाक़या इस लिहाज से अहम है कि ये इंसान को याद दिलाते हैं कि ना दौलत और हुकूमत खुदा की मर्जी का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं, ना साइंस और टेक्नोलॉजी उसके फैसलों को बदलने की हैसियत रखते हैं। ऐसे वाक़यात की बेशुमार मिसालें दी जा सकती है, जिनमें से एक मशहूर टाइटैनिक जहाज है, एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज जो कि आज से 109 साल पहले डूब गया था। टाइटैनिक, जिसका मकसद नेचर को ललकारना था, एक अजीम आलिशान मंसूबा था जिसमें इंजीनियर्स की एक टीम और हजारों लोग काम करते थे। तकरीबन सभी को यकीन था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। ये 20वीं सदी का आगाज था जब लोगों को नई टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल एतमाद था। उनका ख्याल था कि 20वीं सदी में टेक्नोलॉजी तमाम मुश्किलों के हल के लिए जवाब मुहैया करेगी। लेकिन जो लोग जहाज के तकनीकी काबिलियत पर डिपेंड थे, उन्होंने एक अहम हकीकत को मद्देनजर नहीं रखा कि अल्लाह ताला जो किस्मत में लिख देता है वो हर हाल में होकर रहता है। आखिरकार एक छोटी सी गलती जहाज के डूबने की वजह बन गई और एडवांस टेक्नोलॉजी टाइटैनिक को उसके अंजाम से ना बचा सकी। दोस्तों, इस जहाज के साथ होने वाले हादसे की असल वजह क्या थी, इसके बारे में अलग अलग राय दी जाती है, लेकिन हर तहकीक में सिर्फ एक बात यकसां नजर आती है और वो ये है कि टाइटैनिक के साथ होने वाला हादसा किसी बड़े आइसबर्ग के टकराने की वजह से हुआ था। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर एक खौफनाक हादसा हुआ। इतिहास के मुताबिक ये जहाज किसी बड़े आइसबर्ग से टकराया था और इस टकराव के 3 घंटे के अंदर ये जहाज अटलांटिक ओशन के बर्फीले पानी की गहराइयों में ऐसे डूबा जैसे किसी दलदल में खींचता चला जा रहा हो। और 15 अप्रैल 2:20 पर इस जहाज का कोई नामो निशान न बचा। लेकिन क्या दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत और लग्जरी जहाज का सफाया सिर्फ एक आइसबर्ग के टकराने से हुआ था या फिर इसकी वजह कुछ और थी, जिस पर तारीख आज तक हैरत के समंदर में गोते खाते नजर आती है। इतिहास की इस भयंकर ना भुला सकने वाली दुर्घटना पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम भी टाइटैनिक था। इस मूवी को हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने डायरेक्ट किया था। ये हॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी हिट मानी जाती है। टाइटैनिक मूवी ने उस साल के 11 ऑस्कर अवार्ड्स जीते थे। टाइटैनिक शिप को बनाने में लगभग $8 मिलियन का खर्चा आया था, जबकि मूवी में दिखाई जाने वाले जहाज पर $200 मिलियन लग गए। जब टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हुआ था तब ये 882 फीट यानी 3 फुटबॉल स्टेडियम जितना लंबा और 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था, जिसको बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो ऊंचाई के मामले में ये उस दौर की हर इमारत से ऊंचा साबित होता। शुरुआत में टाइटैनिक को तामीर करने में 3000 मजदूरों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इसको मुकम्मल होते होते इनकी तादाद तकरीबन 15,000 तक पहुंच गई। ये मजदूर सुबह 6 बजे से काम करना शुरू करते और हफ्ते में 6 दिन तक काम करते रहते। इसे बनाते समय 246 लोग घायल हो गए और 8 लोगों की मौत तक हो गई थी। 26 महीने बाद इसे 31 मई 1911 को पूरा किया गया था, जिसके बाद इसे देखने के लिए बंदरगाह पर 1 लाख लोग जमा हुए थे। इस जहाज में हर तरह की आसाइशों का इंतजाम था, जिसमें खाने पीने की कैंटीन के साथ साथ नाइट क्लब, शराब और हर वो चीज़ जो देखने वालों को हैरान और खुश कर दे। टाइटैनिक की इस कदर खूबसूरती और अजीम बनावट और इसकी परफेक्शन पर इसके एक कारिंदे ने अल्फाज कहे थे कि अब अगर खुदा भी चाहे तो भी ये जहाज डूब नहीं सकता। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज इंग्लैंड से अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ, जिसकी मंजिल अमेरिकन सिटी न्यूयॉर्क थी। लेकिन सफर के चौथे दिन ये अटलांटिक सागर में एक आइसबर्ग से टकरा गया और यूं टाइटैनिक का पहला सफर इसके आखिरी सफर में बदल गया। टाइटैनिक पर ज्यादातर लोग डूबने के बजाय सर्दी से ही मर गए थे, क्योंकि जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहाँ पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया।
अगर खुदा का नाम लेकर कश्ती को समंदर में उतार दिया जाए तो वह समुद्री तूफान में भी बच सकती है, मगर मगरूरी और तकब्बुर से समंदर में उतारा जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज मुमकिन है कि पुरसुकून समंदर में भी डूबने से ना बच सके। और यही कुछ टाइटैनिक के साथ भी हुआ। उनके गुरूर और तकब्बुर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस जहाज के साइज और मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक 60 लाइफ बोट्स रखनी थी, इनकी तादाद कम करके टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गई थी, जो कि उन मासूमों की जान बचाने के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, लिहाजा उन्हें लाइफ बोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि टाइटैनिक के डूबने की वजह एक आइसबर्ग थी, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मिस्टर सेनन मेलोनी जो 30 साल से इस पर तहकीक कर रहा था, इसने अपनी तहकीक के बाद एक नया इंकशाफ किया। इसका कहना था कि जहाज के साथ पेश आने वाला हादसा महज एक आइसबर्ग के टकराने से नहीं हुआ, बल्कि इसमें लगने वाली एक आग से हुआ था जो इसके निचले हिस्से में लगी हुई थी। यह हिस्सा बिल्कुल नीचे की तरफ था और सामने ना होने की वजह से इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी। दूसरी बात, इसमें इस्तेमाल होने वाला स्टील अगरचे उस वक्त का सबसे बेहतरीन स्टील था, लेकिन मौजूदा दौर के स्टील के मुकाबले में बहुत ही लो क्वालिटी और कम रेजिस्टेंस वाला था, जो कि आसानी से पिघल सकता था। यही वजह है कि आग लगने के कारण वह हिस्सा इंतहाई कमजोर हो गया था। और हैरानी की बात तो यह है कि इसे टकराने वाला आइसबर्ग बिल्कुल उसी सुराख से टकराया था जो आग की वजह से बना था। दोस्तों, आप इसे कुदरत का फैसला कहे या इनकी बदकिस्मती कि आग का लगना, इसमें सुराग होना और फिर इसी जगह पर आइसबर्ग का टकरा जाना, जिसने दुनिया के इस अजीम शाहकार को जवाल के सफर पर रवाना किया था। लेकिन इस आग के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें थी और कुछ ऐसी लापरवाहियां थी जो अगर ना होती तो शायद टाइटैनिक ना डूबती और इतनी सारी मासूम जानें ना जाती। सबसे बड़ी लापरवाही और बदकिस्मती की बात थी बाइनोकुलर्स का ना होना। जी हाँ दोस्तों, हर बहरी जहाज पर कुछ लोग बाइनोकुलर्स को लेकर हर वक्त चौकन्ना खड़े रहते हैं, और जैसे ही उन्हें दूर से कोई खतरा नजर आता है तो वो शिप के कैप्टन और ऑफिसर्स को आगाह कर देते हैं। लेकिन टाइटैनिक में ऐसा ना हो सका। टाइटैनिक में बाइनोकुलर्स तो थे, लेकिन वो ऑफिसर्स के पास होने के बजाय किसी लॉकर में बंद थे, जिसकी चाबी डेविड ब्लेयर नामी एक ऑफिसर के पास थी, जिसको लास्ट मिनट में रिप्लेस कर दिया गया। और बदकिस्मती से ब्लेयर उस लॉकर की चाबी अपने रिप्लेसमेंट को देना भूल गया, और ये बात टाइटैनिक के चलने के 3 दिन बाद बाहर आई। अगर ये बाइनोकुलर्स उस रात मौजूद होते तो ऑफिसर्स पहले ही उस आइसबर्ग को देख लेते और उस हादसे से बच जाते। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। टाइटैनिक जहाज में होने वाली इन खराबियों के बारे में अथॉरिटीज पहले ही जानती थी, यानी कि इस सफर के शुरू होने से पहले ही अथॉरिटीज को मालूम हो गया था कि जहाज में आग लगी है, लेकिन चूंकि सब टिकट्स बिक चुके थे और उस रूट पर जाने वाले बाकी जहाजों को भी रोक दिया गया था, इसलिए अगर अब टाइटैनिक ना चलती तो टाइटैनिक के मालिक कंपनीज को बहुत गहरा घाटा होता। लिहाजा अथॉरिटीज ने चुप रहना सही समझा। और तो और जब डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट्स को इस्तेमाल में लाया गया तो बदकिस्मती से टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थे, जो 2200 लोगों को लेकर जाने के लिए काफी नहीं थे। इस वजह से सिर्फ 700 लोगों को ही बचाया जा सका और 1500 से भी ज्यादा लोगों ने इस हादसे में अपनी जानें गंवा दी, जिसमें मर्दों की तादाद ज्यादा थी। जब जहाज में पानी भर रहा था और जहाज डूब रहा था और लाइफ बोट्स के जरिए लोगों की जानें बचाई जा रही थी, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक औरतों और बच्चों को पहले बचाया गया। जिनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था उनमें से 60% लोगों को बचा लिया गया, क्योंकि लाइफ बोट्स उनके करीब ज्यादा थी। इसके बाद 42% सेकेंड क्लास के लोगों को और 25% थर्ड क्लास के लोगों को बचाया जा सका। वो जहाज समंदर में बिल्कुल अकेला था, जिस पर कभी ना डूबने वाली जहाज का दावा करके लोग फख्र करते थे। टाइटैनिक के डूबने से टेक्नोलॉजी पर से बहुत ज्यादा भरोसा टूट गया और लोगों को इस तरह के शानदार दावों पर से यकीन उठ गया। इससे ये सबक मिलता है कि इंसान कितना भी तरक्की कर ले, उसे तकब्बुर और टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे रब के हुक्म के बिना कश्ती समंदर में नहीं चल सकती। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।